स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समंदर सबसे महान है, सबसे महान है। हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, आकाश के तारे पर्वत समंदर सबसे महान है, सबसे महान है। हे यीशु तेरा प्रेम। संकट के समय में जीवन निराश होता, ईश्वर पुकारता हूँ, दया मुझ पर दर्शा। बिनती से पहले वह मुझसे कहता, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। भाइयों, कैसे हैं आप? भाइयों और बहनों, एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं और शायद आपके यहाँ बहुत गर्मी चल रही है, फिर भी खुदा के रहमत के साए में हैं आप, और हो सकता है आपकी जगह में बहुत ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है और खुदा की स्पेशल ग्रेस की छतरी आपके ऊपर है ना। दोस्तों, वाकई खुदा की मदद के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाकई मेरी जो छोटी ज़िंदगी, मैंने यही देखा, जितना इंसान कोशिश कर ले, बड़े बड़े ढींगे मार ले, मैं ये हूँ वो हूँ, पर वाकई हम लोग कुछ नहीं कर सकते खुदावंद के बिना। खुदावंद है तो सब कुछ है, और खुदावंद नहीं तो हम कुछ भी नहीं, हमारा वजूद भी नहीं है। कभी आप गए हैं, कभी इधर बाज़ारों में, सड़कों पे आपने देखा कोई भिखारी आपके सामने आ जाए, और ख़ास तौर से कोढ़ी, अगर जो लेप्रेसी पेशेंट हो, अगर वो आपके सामने हो जाए, गंदे गलीस कपड़े फटे हुए, बिल्कुल भिखारी, और उसके बाल बड़े हुए, मैटेड बाल है, ऐसे लगता है बरसों से नहाई ना हो, हाथ पाँव काले, और मतलब नाखून और उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हुई भी, चेहरा बिगड़ा हुआ, और कई बच्चे तो डर जाते हैं, और हो सकता है हम बड़े दूर हो जाते हैं उनसे। पुराने वक्तों की बात है दर्शकों, जब कोई कोढ़ी
बाइबल में हम पढ़ते हैं लेविटिकस में, जेनेसिस, एक्सोडस, तीसरी किताब पुराने नियम की, वहाँ पे लेवी व्यवस्था में दिखा है कि जब कोई कोढ़ी सामने आता तो उसको जोर जोर से बोलना पड़ता था, अनक्लीन, मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध, अशुद्ध, और अपना मुंह छुपाकर, और दूसरे रास्ते से लोग निकल जाते थे या वो अपना रास्ता बदल देता था, और शहर के बाहर, शहर पना के बाहर उनको रखते थे वो, और लोगों के बीच में, सोसाइटी में रह नहीं सकते थे वो तो एक कलंक थे मतलब सोसाइटी के लिए, और लोग उनको नीचा देखते थे, नीच किस्म के मतलब गिरे हुए लोग होते थे, लोग समझते थे उनको, कोई प्यार नहीं करता था उनको, अरे रत्ती भर प्यार नहीं मिलता था उनको, रत्ती भर प्यार नहीं मिलता था। अरे तरस जाते होंगे कि कोई परिवार हो, कोई लोग हो, और जो उनका परिवार था वो वही कोढ़ी लोग थे, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मतलब कोई फीलिंग्स नहीं है उनको। आपको तो पता है कोढ़ ऐसी खतरनाक बीमारी, अब तो खुदा का लाख लाख शुक्र है उसकी इलाज हो गया और कई चीज़ें एडवांसमेंट हो गई। उस पुराने वक्तों में ना इट वाज कंसिडर्ड अ कर्स, कि आदमी के ऊपर एक लानत आई हुई उस आदमी के ऊपर, और बड़ा एक सोसाइटी में लोग उनको बहुत, जैसे मैंने बताया, मतलब उनके रहने के लिए मतलब सांस लेना ही मुश्किल था उनको। और दर्शकों, एक समय की बात है, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे, प्रभु यीशु मसीह जो खुद खुदा मुजस्सम होके इमैनुअल बन के हमारे बीच में आए, उनका नाम इमैनुअल इसलिए रखा गया क्योंकि गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे संग। तो दर्शकों, वही है, और मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ अगर आप बाइबल खोलें, बड़े खूबसूरत वचन है, छोटे से चंद आयते हैं बस आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ खोदा के अब्दी हमेशा रहने वाले वचन में, और उसका मरकुस का पहला अध्याय और 40वां पद। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल कर देखें, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये क्या समा था, क्या इंसिडेंट था। ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आए, और खुदा प्रभु के वचन में लिखा, एंड ही बेसीचिंग हिम नीलिंग डाउन सेइंग अनटू हिम। सोचिए, देखिए, अब एक मैं पिक्चर खींच रहा हूं आपके सामने, एक कोढ़ी आया है, यही बड़ी बात है कि वो सामने आ गया प्रभु यीशु मसीह के, पता नहीं कैसे झाड़ियों में छुप छुप के, पेड़ों के पीछे से घुस घुस के आया होगा, अपना चादर डाल के, कंबल ओढ़ के, मुझे मालूम नहीं कैसे आया, पर पहुंच गया भैया, क्योंकि उसके मन में एक बड़ी डिजायर थी, एक आरजू थी, एक उसके मन में एक बड़ी बर्निंग डिजायर थी, जैसे जक्कई की जिंदगी में थी, कि मैं देखना चाहता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो तो ब्रदर, हो सकता है मेरे भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जरूर वो तो सब कुछ ट्राई कर लिया होगा, मतलब कोई इलाज ही नहीं था भैया, इलाज ही नहीं था इस कोढ़ का, तो वो क्या करे बेचारा, अब उसके पास कोढ़ है, अब वो क्या करे वो। तो दर्शकों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी मुठभेड़ होती है। कैसे पहुंचा मुझे मालूम नहीं, पर पहुंच गया। खुदा का अनुग्रह और प्रभु परमेश्वर की दया की डोर उसको खींच के ले आई, और बाइबल में लिखा उसने इल्तिजा करी, ही बेसीच्ड, उसने विनती करी, और बहुत ही मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मान लीजिए आपके पास एक ही उम्मीद हो, एक ही उम्मीद हो। कहते हैं कल संडे जो गया है, इट वॉज कॉल्ड द वर्ल्ड होप डे, एक उम्मीद, एक आशा का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, द डे ऑफ होप। यहां पे दर्शकों, उसके लिए दिस वॉज द डे ऑफ होप। हाँ जी, वो एक आशा की एक आखिरी किरण थी उसकी जिंदगी में। उसने कहा ये हो सकता है लास्ट मेट्रो ट्रेन हो, आखिरी ट्रेन हो जो स्टेशन से जाने वाली। कहते मैं दिलो जान से, मतलब जो भी मेरे अंदर है, मैं ये आखिरी जो ट्रेन पकड़ के रखूंगा, उसका नाम है उम्मीद, उसका नाम है आशा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पहुंच गया खुदावंद के पास, वो जो जमीन व आसमान का बनाने वाला खुदा, जो मुजस्सम होके हमारे बीच में आया, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मतलब उधार देने वाला, मसीह मतलब मसा करके भेजा हुआ, जीसस मीनिंग सेवियर, क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन, द सेंट वन। वो पहुंच गया वहां, और उसके शायद पैरों में गिर गया होगा, और बोला उसने, अजीब चीज बोली क्या लिखा, इफ दाउ विल्ट दाउ कैन्स मेक मी क्लीन। अगर तू चाहे तो मुझे तू पाक साफ कर सकता है, चंगा कर सकता है, अगर तू चाहे। मतलब देखिए भाई, उसकी दीनता देखिए। अरे सबसे उम्मीदें रखी होंगी उसने, हैं जी, सबसे उम्मीदें रखी होंगी।
कोई नहीं आया उसके पास, कोई नहीं आया, और सबके पास कोई इलाज नहीं था उसके लिए, सिर्फ ताने थी, गालियां थी, थूकते थे उसके ऊपर लोग हैं। वो जो ऐसा लगता है सोसाइटी का कीड़ा था, वो गंदी नाली का कीड़ा की तरह था, वो 10,000 में जो हसीन है, खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मेरे दर्शकों, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं समझा सकूं कि वो एक उम्मीद लेकर he came to the one who gives hope। दोस्तों, वो पहुंच गया। उसने कहा, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, यू कैन मेक मी क्लीन। दोस्तों, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है, एंड जीसस, हालेलुया, मूव विद कंपैशन, परमेश्वर ने दया करी उस पे, मूव विद कंपैशन। अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे, इसका मतलब ही वॉज मूव्ड विद ग्रेट पिटी ऑन हिम एंड लव, द इनरमोस्ट फीलिंग्स वर ऑफ लव टुवर्ड्स दैट मैन। खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर दया आई, उसके ऊपर, he had compassion, और प्रेम उमड़ रहा था उस इंसान के लिए, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसको छू लिया, एंड सेड, आई विल, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। ब्यूटीफुल। दोस्तों, जो भी उसके दर पे आया है, कभी खाली हाथ नहीं गया। दोस्तों, ए खुदाया, तेरे दर पे जो भी आया है, कभी खाली नहीं गया। दोस्तों, he knocked at the door of life and he never returned empty. The God, खुदावन, he is not willing that any should perish. वो खुदा जो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। He said, I will, मैं चाहता हूं, मैं I want to, और तू मेरे पास आया है, तू मेरे पास आया है। सारे दरवाजे तूने खटखटा लिए होंगे अब तक, मायूस हो गया, खटखटाए क्या होंगे, उंगलियां नहीं होंगी, पीटे होंगे दरवाजे उसने, और दरवाजे नहीं थे दोस्तों, दीवार थी, दीवार। अरे दीवार में कहाँ दरवाज़ा होता है दोस्तों, दीवारों में अपना सर मारा होगा उसने, कोई उम्मीद ना आशा, अंधकार की ज़िंदगी थी उसकी। बाइबल बताती है कोढ़ एक पाप की तरह है दोस्तों। हाँ जी, बाइबल बताती है, रोमियो 3:23, रोमियो एक पुस्तक है बाइबल में, पौलुस जो खुदा के खादिम थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत चीज़ें लिखी खुदा की आत्मा की भरपूरी में होकर, और जो खुदा का मन है उसको कलम बंद किया उसने, और उसमें लिखा है हर एक ने गुनाह किया, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, और कोढ़ भी एक पाप की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं है। उस पुराने ज़माने में कोई इलाज नहीं था दोस्तों। आजकल कोढ़ का इलाज है, शारीरिक कोढ़ जो है, बट द लेप्रेसी ऑफ सिन हैज नो क्योर द वर्ल्ड कैन ऑफर एक्सेप्ट वन। पर जो पाप का जो कोढ़ है, गुनाह का जो कोढ़ है, उसका कोई इलाज नहीं है सवाए एक के पास इलाज है, और वो कोढ़ी हो सकता अनजान हो, बहुत सारी चीजें सुनी होगी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो पहुंच गया, उसने कहा अगर तू चाहे। खुदा ने कहा मैं चाहता हूं, और हाथ बढ़ा के उसको छुआ, और खुदा के कलाम में क्या लिखा है, as soon as he had spoken, जैसे उसने वो शब्द बोले, उसी वक्त, इंस्टेंटली, उसी वक्त, इमीडिएटली उसका कोढ़ जाता रहा, और वो पाक साफ हो गया, चंगा हो गया वो। और खुदा ने बोला तू जा और जाके दिखा याजक को मंदिर में, हैकल में, और वो सारी चीजें तू कर जो मूसा के नियम में लिखी हैं, और एक गवाह बन मेरे लिए, एक साक्षी बन तू।
और खुदावन ने कहा कि दिखा उनको कि तू ठीक हो गया, ताकि तू एक बार फिर शहर में रह सके और समाज में रह सके। अब तू कोढ़ी नहीं, तू चंगा हो गया है, पाक साफ हो गया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और खुदावन ने बोला नहीं नहीं ऐसा मत कर, तू सब लोगों को बोल दे, मेरा तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, तो अपने पास ही रख इसको। पर क्या हुआ, वर्ष 45 में लिखा है पहले अध्याय में, अरे बाबा वो क्या हुआ, वो तो दीवाना हो गया, दीवाना, वो पागल हो गया। लिखा ही वेंट एंड सेट अ प्लेस द मैटर, इतना बोला उसने, अपनी गवाही ऐसे दी। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पे खुलेआम चल नहीं पाए उस शहर में, और कहां से मतलब गली कूचे से लोग आने लगे खुदावंद यीशु मसीह के पास। ऐसी गवाही दी उसने, उस कोढ़ी ने, गोया की, जैसे पुराने इंग्लिश में मैंने पढ़ा, किंग जेम्स वर्जन एक पुराने इंग्लिश है, उसमें लिखा है कि सेट अ ब्लेज, उसने तो आग लगा दी उस शहर में, आग लगा दी। आग किस तरह की आग, अरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में आग लगा दी उसने। इट वॉज ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, उसने कहा मैं जो मुर्दा था, मैं जो कोढ़ी था, ये देखिए, उसने अपनी शायद कमीज फाड़ दी होगी, देखो मेरा शरीर देखो, ये देखिए, ये मेरे होंठ खत्म हो गए थे, ये मेरी नाक खत्म हो गई थी, ये देखिए मेरे कान खत्म हो गए थे, ये देखिए मेरे बाल, ये मेरे हाथ देखिए, मेरी उंगलियां आ गई, मेरे पैर देखो, उछला होगा, कलाबाजियां खाई होंगी उसने, छलांगे मारी होंगी, मुझे मालूम नहीं, पर जा जाके हर दरवाजे को खटखटाया होगा उसने, हर बाजार में गया होगा वो, और वो चौराहों पे, क्रॉस रोड्स पे, पता नहीं कहां नहीं गया होगा, और जाके उसने वो बात भी पूरी करी होगी याजक के सामने, और वो भी हैरान हो गया, अरे क्या हो गया भाई। दोस्तों, उसने ऐसी चर्चा करी कि आज भी 2026 साल पे बीत चुके हैं और आज भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो बातें बंद नहीं हुई मेरे अजीज। वो कोढ़ी ने जो काम शुरू करा, आज भी वो काम चल रहा है। लिविंग वाटर्स के जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप, वो वही बातें हैं जो उस वक्त उस आदमी ने जो चख लिया जीवन का जल, उसने जीवन दाता से जो मुलाकात कर ली, उसने मसीहान से मुलाकात कर ली, और उसके कोढ़ तो चंगा हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। वाह, गारा होगा ये, ओ गारा होगा, ओ the blood that bought me, oh the love that sought me, oh the grace that brought me to his fold, उस लहू ने जो मुझे खरीद लिया, उस मोहब्बत, इलाही मोहब्बत ने जो मुझे चुन लिया एज अ गुनहगार, और वो अजीम फजल उसका जो उसके गले में मुझे ले आया, वो गारा होगा, बाजारों में गारा होगा। दोस्तों, ये थी खुशी, ये था आनंद, ये थी भरपूरी आनंद की, ये थी वो उसकी जो शांति, जो उसकी जिंदगी से जो बह रही थी, वो नदियां, जीवन के जल जो बह रहा था उसके हृदय से। ये है दोस्तों, क्या बदलाव, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन, क्या उसकी जिंदगी थी और क्या बन गई दोस्तों। फिर हम उसके बारे में पढ़ते नहीं दोस्तों। मेरे ख्याल से वहाँ के शायद इतिहास लिखने वालों ने ज़रूर बताया होगा, एक शख्स था, भिखारी था, कोढ़ी था, बदशक्ल था, कलंक था समाज का, जिसकी ज़िंदगी बदल गई दोस्तों। मेरा एक दोस्त है जिसके बारे में मैंने सुना, एक दोस्त ने मुझे बताया कि उनके एक बड़े अच्छे एक क्रिश्चियन फ्रेंड थे। वो यहीं पे एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, वहाँ से गुजरता था तो देखता था एक भिखारी बैठा हुआ करके रो के लोगों से पैसे मांगता था, रोता था वो, और लोग उसको चवनिया और जो ऐसी सी चीजें फेंक के पैसे जाते थे, गुजरते रहते थे ना। वो एक ब्रिज पे बैठता था जहाँ मेट्रो स्टेशन था, दिल्ली की बात कर रहा हूँ सर, और वो भी वहाँ से गुजरता था अपने काम के लिए, देखता था कैसे लोग, एक वहाँ पे चादर छोटी सी उसने एक मैट से डाला हुआ था और गंदे गलीज कपड़े उसके
फटे, दाढ़ी पड़ी, बाल पड़े हुए, कभी नहाया नहीं होगा, नाखून पड़े हुए, ऐसी हालत में, बदबूदार हालत में, लोग दूर से पैसे फेंक फेंक के जा रहे, ऐसे करके मिल जाते थे थोड़े से पैसे, उससे गुजारा कर लेता था। भिखारी था वो भैया, टोटली भिखारी था, कमजोर, बिल्कुल बिल्कुल लाचार टाइप का, कुछ करने वाला, कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों क्या हुआ मेरे अजीज, सुनिए इस बात को गौर से, ये रियल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और ये भी रियल चीज़ है जो मैंने बताई आपको। तो क्या हुआ, वो जो हमारे दोस्त थे उन्होंने क्या करा, एक दिन उनको बहुत तरस आया, उसने कहा देखो उसकी हालत कैसी है, धूप सर्दी बारिश में ही बैठा रहता है और लोग उसको फेंक रहे हैं यूँ करके। कभी कोई झूठा खाना उसको दे दिया, पकड़ा है, ले लीजिए खा लीजिए, ये ले खा ले, कोई मूंगफली दे दी किसी को ने बची हुई, सैंडविच दे दिया अपने टिफिन से निकाल के झूठा, उसको बड़ा बुरा लगा। एक दिन क्या करा उसने, उसके लिए खाना खरीदा और वो आया, उसके पास पैसे भी थे, कुछ पैसे भी रखे उसने, और वो आया और इस बार वो गुजरा नहीं उसके सामने से, दूसरों ने तो शायद कुछ चवन्नियाँ और कुछ चेंज फेंका हुआ था उसके सामने, पर वो नीचे उतरा। गौर से सुनिए मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, वो आया, ये हमारा दोस्त, और वो भिखारी दिखा, दे दो दे दो, कुछ दे दो। दोस्तों वो आया, घुटनों पे आया, उसके पास बैठ के उसको गले लगा, उसको गले लगा, वो झप्पी मारी उसने, जो जादू की झप्पी होती है ना, उसने अपने आगोश में उसको ले लिया। दोस्तों चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा कि जितना भी ट्रैफिक और आसपास की आवाज़ें बिल्कुल ही सुन हो गई। हाँ जी, सुन हो गई, सुनाई नहीं दे रहा, सारी आवाज़ चल रही ट्रैफिक की, सब सुन हो गया बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो समय थम सा गया, और उसने ज़ोर से उसको गले लगाया और उसको फिर खाना दिया और पैसे भी दिए, उसने गले अपने कुछ खरीद लेना। और पता है फिर उसकी तरफ उसने देखा, हमारे दोस्त ने, वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और उसने सिसकियां लेते हुए बोला कि भाई साहब आज तक कोई मुझे गले नहीं लगाया, गले नहीं लगा मुझे कोई, नो वन एवर हैज हग्ड मी, किसी ने ये प्यार नहीं दिखाया। पैसे तो फेंक के लोग चले जाते, दया दिखाते, पर मुझे किसी ने मेरे पास बैठकर कोई गले नहीं लगा मेरे साथ। दोस्तों ये कोड़ी भी ऐसी समझता होगा, प्रभु ने छू लिया। कोई भाई बता रहे थे, भाई मैंने रिसर्च नहीं करी, मुझे माफ कर देना, ये प्रभु ने छुआ तो सही उसको, पर बड़े प्रेम से छुआ, कंपैशन, पिटी, बहुत प्यार से। और वो तो इतना कह रहे थे, एक भाई ऐसे लगता है उस कोड़ी को गले लग गया। सारे सोसाइटी के सारे ये जो अंधविश्वास को तोड़ दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, तोड़ दिया ये सारे सोशल बैरियर्स को, और उसे बगलगीर हो गया, उसको अपने आगोश में ले लिया, उसकी जिंदगी बदल दी। मेरे अजीज, भगोड़ा लड़का जब आया तो उसके पिता ने अपने आगोश में उसको ले लिया, चूमता रहा। दोस्तों हो सकता है जकई भी जो उस पेड़ से उतर के आया, प्रभु ने अपना हाथ उसके कंधे पे रखा होगा, उसको प्यार किया होगा। दोस्तों कौन प्यार करेगा गुनहगार से, एक हम जैसे भिखारी से, हम जैसे पापी कोड़ी इंसान से कौन प्यार करे, कौन गले लगे। और छोड़ो गले मार लगने की बात, दोस्तों जान कौन देगा। हम कोड़ी गंदे लोगों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए, गुनहगारों के लिए, वो मसीहा ना केवल उसने हमें छुआ, उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, अपना बेशकीमत खून हम जैसे कमजोर गुनहगारों के लिए उसने बहा दिया।
और उसने कहा हे पिता उनको क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या करते हैं। दोस्तों कहां मिलेगा ऐसा प्यार मेरे दोस्त। वो भिखारी ने सही बोला कि आज तक किसी ने मुझे प्यार नहीं दिखाया। दोस्तों आपको लग रहा है कोई आपसे प्यार नहीं करता? मैं आपको कहना चाहता हूं एक खुदावंद है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है खुदा ने जहां से इस कदर मोहब्बत करी कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वो नाश ना हो, हलाक ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत जीवन पाए। दोस्तों एक खुदा है जिसने आपसे बेइंतहा मोहब्बत करके वो खुद इंसान बन के आ गया आपको गले लगने के लिए, आपको छूने के लिए। दोस्तों कहां मिलेगा ऐसा खुदा? और वो तो छोड़िए, इतनी बड़ी कीमत चुकाई आपको गले लगने के लिए कि खुद वो पापी ठहराया गया। उसने हमारे खुदा का गजब, हमारा नरक उसने सलीब पे उठा लिया और उसको दफन कर दिया, मौत चखी उसने, और तीसरे दिन जिंदा हुआ। और आज भी वो कहता आई एम विलिंग। आ जाओ उसके पास, आ जाओ ना, प्लीज आ जाओ, और उस कोड़ी की तरह इल्तिजा करो, गिर जाओ उसके कदमों, बोलो खुदावंद मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने बहुत पाप किए, मैं आपसे बहुत दूर हूं, मैं वाकई पाप का कोड़ लगा हुआ है मेरे अंदर, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूं खुदावंद, और मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन आप जिंदा हुए और दोबारा आने वाले हैं। खुदावंद मैं पूरे मन से, पूरे हृदय से, दिलो जान से विश्वास करता हूं, और आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और प्रभु करके विश्वास करता हूं, ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ, मुझे छू लो प्रभु, पाप के कोढ़ से मुझे चंगाई दो, मुझे पाप क्षमा कर दो, और मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। और ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दर्शकों अगर आपने ये किया है सच्चे मन से, उसने आपको छू लिया है, आपके पाप क्षमा हो गए, और आप उसकी संतान बन गए हैं, आप उसके आगोश में आ गए हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। जाइए, अगर आपने उसको ग्रहण किया, जाइए आप भी अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां खुदा ने आपको रखा है, आप भी आग लगा दीजिए और बताइए कि एक मसीहा है जो गुनहगारों से मोहब्बत करता है, जिसने अपनी जान दी और जी उठा और दोबारा आने वाला है। सुनाइए ये खूबसूरत, जिंदगी बदलने वाली गुड न्यूज, सुसमाचार हर एक को। दोस्तों मैं बहुत प्रभु का लाख लाख शुक्र कि वो हमें बचाने के लिए आया। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।